कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कहीं तालाब में गिर जा रहे हैं, कहीं पत्थर पकड़ के मार दे रहे हैं, कहीं गाड़ी खुद को खड्डे में गिरा दे रहे हैं, इतने में ही व्यूज आ जा रहे हैं। अच्छा, हम जो भी देखा था कि बुंदेलखंड में आप सिर्फ हम जित्तू खरे के संग काम कर दिखा रहे हैं और कलाकार के संग में बिल्कुल नहीं दिखानी है। ऐसी कोई वजह है दूसरे कलाकार के संग में काम कर नहीं, अभी कोई वजह तो ऐसी खास नहीं है, और लेकिन ये स्टार्टिंग उनके साथ ही अच्छा काम चल रहा है मेरा, तो क्या ही किसी के साथ काम। कई कमेंट बॉक्स में हम जो भी देखा जा सकते पूछे जाते कि जित्तू खरे को लगा था आपको। हमने बहुत कमेंट ऐसे पढ़े हैं, मतलब हालांकि वे आर्टिस्ट हैं, आप कोई भी थोड़ा सा बचा है। कारण ये है, एक तो हर घर में क्रिएटर है, ऊपर से आपस में एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, तो सबको पता है कॉमेडी भी होगी, कॉपी की हुई होगी, क्या ही देखेंगे लोग। बात फिल्म रिलीज भाई, हमें जो लोगों के गाना में आप हैं तो फिल्म में भी हुई नहीं आप, फिल्म आप पे नहीं है, आपके कंधा पे उन्होंने गाना चला के फिल्म चला ली, ऐसा बच्चों हमें लगू काय नहीं थी फिल्म में। फिर बुंदेलखंड जिदे की भाषा मीठी है तो उतनी कहानियों में ठसक भी है। वही बुंदेलखंड से एक मॉडी उठाते है जिन्हें ना तो कहूँ कैमरा देखो हतो ना स्क्रिप्ट लिखी हती, लेकिन जब जे कैमरा के सामने जाती हैं और वीडियो बनाती हैं तो चाचा को विषय बन जाती हैं। जे नायिका हैं सास बहू के झगड़ने की, जी नायिका हैं छोटे मोटे किस्सन की जो गांव के गलियारे से होकर निकलत हैं। बे जा मौड़ी जिन्हें कहूँ कैमरा के सामने आवे से झिझक होती, जई से पूछी जाते है कि दीदी आपको अगलो वीडियो कब आ रहा है। हमारे संग है बुंदेलखंड को चैचा चेहरा रिमझिम। मैंने स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता पे। नमस्ते, जय बुंदेलखंड, सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से सभी को राम राम। जित्तू खरे बुंदेलखंड को बहुत बड़ा नाम है, आप उनसे जुड़ी कैसे हैं? पहले तो हम जो जानना चाहते हैं और फिर उसके बाद हिट फिट गाना आया तो मैं चाचा बाद में कहें जुड़े कैसे हैं जित्तू खरे से? जित्तू खरे दादा, हाँ। पहले तो मैं उन्हें बिल्कुल जानती नहीं थी, थोड़ा बहुत नाम सुना था उनका, ये नहीं कि मतलब मैं जानती नहीं थी, बट मैं नहीं जानती थी खुद से, नाम सुना था कि मतलब किसी के मुंह से सुन लिया कि नहीं जित्तू खरे की राई, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था ना, मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज देखा था, लेकिन उनका एक सॉन्ग आता है फिल्टर वाला, तो बिना फिल्टर की हाँ, देखी मैंने आज चुड़ैल की बहू निकली। हाँ वही, तो मैंने वो सॉन्ग देखा और उससे पहले मेरे एक सॉन्ग की शूटिंग हो चुकी थी मिस बुंदेलखंड वाले की, तो जो मेरे बैक में डांस कर रहे थे लड़के, तो उनने वो सॉन्ग लगाया, उनके साथ शूटिंग वगैरह की होगी उनने। अब मैंने सोचा कि ये कौन है, समझ नहीं आया, फिर मैंने इनकी प्रोफाइल चेक करी, तो मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं, फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने स्टोरी लगाई इनके गाने पे अपनी और इनको मेंशन कर दी दादा को, वहाँ से दादा का रिप्लाई आ जाता है। अब एकदम से कंफ्यूजन में चली गई मैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो मेरे को लगा शायद किसी और ने करा होगा, कोई और मैनेज कर रहा होगा इनका अकाउंट। फिर मैंने बात की कि मतलब आप रियल में सच में जित्तू दादा हो? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा प्लीज वीडियो कॉल। अच्छा सीधी वीडियो कॉल लगा दी। मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा, मैं बात नहीं करती हूँ वैसे किसी से, पता नहीं कौन कर रहा हो, सही कंफर्म करने के जेल जाए। मैंने कहा प्लीज वीडियो कॉल, उन्होंने बोला ठीक है, वीडियो कॉल की। मैंने कहा और सच में दादा है, मैं शॉक्ड हो गई भयंकर वाली। उन्होंने मेरे को स्टूडियो दिखाया, मेरे को बहुत अच्छा नेचर लगा उनका, बहुत ज्यादा अच्छा नेचर लगा। फिर ज्यादा बहुत हम्बल भी हैं, बहुत जमीन से जुड़े भाई आदमी हैं, बहुत ज्यादा। यही सोच के तो मैं परेशान हो गई कि ऐसे रिप्लाई कैसे आ गया उनका, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक से हम लोगों ने शूटिंग को लेके बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको भी मन में था कि करेंगे साथ में काम, मेरे तो था ही, तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है तुम आ जाओगी, तो मैंने कहा हाँ आ जाऊंगी। उन्होंने 2 दिन बाद मेरे को बुलाया। सागर? तब सागर यार, सागर के पास में उनका स्टूडियो है। सागर में नहीं रहते हैं वो, सागर के पास में कौन स्टूडियो है आसपास? उनका गांव है, वहाँ उनका कितनी दूर है सागर से? सागर से 80-90 किलोमीटर। 80-90 किलोमीटर है, तो पास नहीं, थोड़ा दूर पे है। हाँ दूर है, 80-90 किलोमीटर। तो फिर वहाँ उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरा हाल ही सॉन्ग शूट हुआ था बोतल का ढक्कन वाला। हाँ, पहले मैं ही उसको पूरा शूट करने वाली थी। गाना जो है तो तोरी बोतल को ढक्कन हम खोल रहे हैं, ये गाना तो गाना चलो 2.4 मिलियन है। बाकी बाद एक गाना और भी आओ, टटनी बना को इंस्टाग्राम, जो दूसरा गाना जो है अबे लास्ट में आओ के बाद, और बीच में भी बहुत गाना आपके और वीडियो रहे, लेकिन अबे हाल में जो हमने गाना सॉन्ग जई है हाल है। हाँ, तो फिर ऐसे वीडियो बनने लगे। अच्छा, जो काहुत के जब आप कहूँ जाओ ब्याह शादियों में और चल रहा हो आपको गाना, ऐसा भाव कहूँ ऐसा पहले खुद को गाना बज रहा हो, है कैसा लगा थे? अभी बर्थडे में गई थी, मेरे मामा के लड़के का बर्थडे था, वहाँ सॉन्ग बज रहा है, तोरी बोतल को ढक्कन मैडम खोल रहे हैं। अब कुछ लोग फैमिली वाले तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जेलस होके ट्रोल करते हैं। ट्रोल तो मतलब वो एटलीस्ट गाना किस तरीके से गाते हैं आई डोंट नो, मतलब ट्रोल करने के तरीके से, तो अच्छा तो लग रहा था मेरे को, बट गुस्सा भी बहुत आ रही थी कि मतलब अब जलने वालों की तरफ से तो होता ही है ऐसा, बट अच्छा लगता है।
अपनो गाना बज रहा हो हाँ, तो मजा आ जाता। अच्छा लगता है बहुत अच्छा, ज्यादा। कहा है कि जितू दादा को हमने एक चीज और देखी कि आपकी जब इतने गाना आ रहे थे अच्छे अच्छे हिट हो रहे, लेकिन जो मेन गाना है हाल जितू दादा को 8 मिलियन गो हम्म, बिना फिल्टर के, बात टाइम पे आप नहीं थी शायद, नहीं उस टाइम पे तो मैं जानती नहीं थी। वो गाना से शुरुआत हुई थी जान पहचान की। हाँ चलो उस अभी हाल एक हम कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे, सॉन्ग हतो आपको गाना आते जे मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड सॉन्ग हतो, बाकी बाद फिल्म रिलीज भाई। ठीक है। हमें जो लोगों के गाना में आप हैं तो फिल्म में भी हुई हैं आप, ठीक है। फिल्म आप पे नहीं है, आपके कंधा पे उनने गाना चला के फिल्म चला ली, ऐसा कुछ हमें लगू काय नहीं थी फिल्म में फिर। फिल्म में देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिल्म में होती। हाँ उसका रीजन ये रहा कि फिल्म पहले ही शूट हो चुकी थी, फिर मैंने अच्छा पहले फिल्म हाँ बन चुकी थी। 2023 में फिल्म शूट हो चुकी थी, हाँ 2024 में मैंने मिस बुंदेलखंड का खिताब जीता। हाँ अब वहाँ के जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तो उनको लगा कि सॉन्ग में मुझे लेना चाहिए, तो उनने सॉन्ग को दोबारा डाला उस पिक्चर में। फिर उन्होंने मेरे को सॉन्ग में लिया इस वजह से। जाके अब हाल जो गाना चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर को हथे जो मिस बुंदेलखंड के इसके समीर खान साहब हथे। अच्छा जी, बाकी फिल्म में उनने आपने पहले ही हो गई थी। पहले हो गई थी, वरना उनकी गलती नहीं थी, मैं फिल्म में होती। अच्छा आप मुझे पता था। कॉमेडी वीडियो बना हाँ। और सॉन्ग में भी काम कर रहे हैं आप, दो ही में अगर आपसे कही जाए कि ज़्यादा मजा कौन में आता तो आपका कौन में आता। कॉमेडी वीडियो, अब मजा तो कॉमेडी वीडियो में ही आता है, ऐसा क्यों। क्योंकि देखो उसमें थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है। हाँ अब सॉन्ग में एकदम सीरियस रहना है, एक्ट तो करना ही है बिल्कुल हाँ सही जाना चाहिए। कॉमेडी वीडियो में तो चलो थोड़ी बहुत कॉमेडी हो भी गई, ओवर एक्टिंग भी कर लो तो मजा ओवर आ एक्टिंग जाता है। चल जाता है, पर उस सॉन्ग में तो एकदम सीरियस ही रहना पड़ता है। ज़्यादा सीरियस नहीं पड़ता। अच्छा बुंदेलखंड में कॉमेडी सबसे ज़्यादा की पसंद है आपको, क्योंकि कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है कॉमेडी थी। देखो बुंदेलखंड में मैं किसी को देखती नहीं हूँ ज़्यादा, इनफैक्ट मैं ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं हूँ। देखो चलो चलो व्यूज ठीक के है, लिए भी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने। पढ़ाई लिखाई मैंने बीकॉम, मेरा फाइनल है। सरकारी नौकरी की तैयारी करी आपने। हाँ एमए मेरा चल रहा है। सरकारी नौकरी करी जी। तैयारी घर वाले ने करवाई, हाँ फिर उतने से ऐसे कहते आ गए काय आ गए। उधर से मेरी प्रेपरेशन चल रही थी, हाँ। चल ही रही थी, एजुकेशन चल रही थी उस टाइम पे, प्रेपरेशन भी कर रही थी मैं। हम्म, तो ये शो वगैरह चलते रहते थे। हम्म, अचानक ही मेरा मन करा, एक दिन मम्मी से बात कर रही थी नॉर्मली ऐसी टॉपिक्स पे, हम्म, मम्मी ये मेरे को करना चाहिए क्या। हम्म, मैंने कहा मम्मी ने कहा तुम्हें तो करना चाहिए। हम्म, और मामा तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मम्मी मैं सच में जीत जाऊंगी क्या ऐसे ऐसे कुछ। तो उनने बोला हाँ तुम ट्राई करो। तो मैंने उनके कहने पे किया था, और फर्स्ट टाइम में ही मेरे को सीधे ही विनर हो गई थी मैं। अच्छा इंदौर में भी आपने जब चर्चा करने हाँ। जहाँ पे इंदौर में अवार्ड जीतो कछु को हाँ आपने काय को जीतो तो अवार्ड। इंदौर में मैंने मिस पॉपुलर का अवार्ड जीता था। मिस पॉपुलर को जो मॉडलिंग शो हुआ तो कहा हाँ तो। मॉडलिंग शो था। अच्छा कितने का प्राइस कछु कहती का। प्राइज वगैरह तो कुछ नहीं था, उन लोगों ने हाँ। सर्टिफिकेट वगैरह दिया था, क्राउन वगैरह पहनाया था, न्यूज़पेपर वगैरह इन सब में निकाला गया था अच्छे से। इस तरीके से था, प्राइस वगैरह तो यहाँ भी नहीं था। अच्छा हमने जो भी चर्चा में सुनी कि आपने मुंबई से भी ऑडिशन बहुत दिए हैं, मुंबई साइड या ऑडिशन वगैरह आपने दिए, वेब सीरीज के लाने दिए। नहीं मुंबई से नहीं दिया था मैंने। हाँ। यहाँ मुंबई से नहीं दिया था, यहाँ पे हमारे झांसी में आते रहते हैं प्रोडक्शंस आते रहते हैं, आपको भी पता होगा हाँ काफी आते रहते फिल्मों की शूटिंग्स होती रहती हैं, चलती रहती प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन आए थे जो कि समीर सर के डायरेक्शन में आए थे। तो वहाँ से मुकेश खन्ना जी आए थे, शक्तिमान वाले, जानते हो गया। झांसी में आए थे। हाँ तो उनसे उन्होंने ऑडिशन लिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, वेब सीरीज थी कोई क्राइम को लेके, उसमें मेरा रोल भी हो गया था। पर रीजन ये था कि शूटिंग पे जाना था 15 दिन के लिए, और 15 दिन की अकेले जाना था। उस टाइम पे मैं कंफर्ट नहीं थी जाने के लिए, तो मैंने वो वेब सीरीज छोड़ दी थी। मैंने बोला भी था कि मैं किसी को साथ ले चलूँ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अलाउड नहीं है किसी को साथ ले जाना, तो फिर अकेले जाना पड़ रहा तो मैंने वेब सीरीज छोड़ दी थी। छोड़ दी थी आपने। अच्छा हम जो भी देखा था कि बुंदेलखंड में आप सिर्फ हमें जितू खरे के संग काम कर दिखा रही और कलाकार के संग में बिल्कुल नहीं दिखानी है, ऐसी कोई वजह है तो दूसरे कलाकार के संग ना काम करने की। नहीं अभी कोई वजह तो ऐसी खास नहीं है, और लेकिन ये स्टार्टिंग उनके साथ ही अच्छा काम चल रहा है मेरा, तो फिर क्या ही किसी के साथ काम करना है। ऑफर तो आती है ना कि जो कलाकार हैं बुंदेलखंड के कि हमें भी आपके संग एक आध वीडियो बनाने आप आओ। हाँ आती तो है, मेरे को जहाँ कंफर्ट लगेगा मैं वहाँ जाऊँगी। अच्छा ऑफर की आए बुंदेलखंड से कॉमेडी वीडियो का शूट लाने। इतना तो मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में देखा ही नहीं है, पर आते हैं एकदम से। मैं देखती हूँ कि नहीं प्रोफाइल खोल के पर अच्छे ऑफर आए, मिलियन वालों के भी आए हैं, मतलब इन सब के आए हैं, सॉन्ग के लिए भी आए हैं, एल्बम सॉन्ग्स के लिए भी आए हैं। आप नहीं जाती लेकिन। नहीं अभी नहीं आती हूँ, पर हाँ भविष्य में राहत जाऊंगी जरूर। अच्छा लगा मुझे तो अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो लेना जरूरी है, एकदम से थोड़ी। चलो शादी की बात हो ही रही है, तो जब हम कमेंट बॉक्स खोल के देखा थे तो बहुत जन के ऐसे प्रपोजल्स में मिल जाते हैं, मतलब जैसे चर्चा होते हैं रिमझिम
के बारे में जान भी कि ब्याह कितने का करने हैं, तो चलो यही पे चर्चा हो का थोड़ा सा बता दो कितने का करने हैं ब्याह याओ कछु ऐसा सोच रखो है। सोच रखा था और अब अच्छा। वो थामे चला गया। अब हाँ। हाँ अच्छा अब नहीं करनी है मेरे को शादी, अब नहीं करनी है। अब नहीं करनी है मेरे को शादी, और शादी होगी तो अब पेरेंट्स की मर्जी से होगी, लेकिन बहुत लेट होगी, अभी नहीं होगी। आपकी बातों से लग रहा है आप धोखा वोखा खाओगे। नहीं धोखा नहीं खाया है हाँ। मैंने, धोखा वोखा नहीं खाया है मैंने, बट करनी नहीं है अब शादी का। आप टॉपिक ऐसा काय बचाए बदल गो आप प्रेम विवाह से सीधे अरेंज मैरिज पे आ गई, काय ऐसा बचाए बदल गो। मेरे को लगता नहीं है, देखो लव मैरिजेस ज्यादा सक्सेस नहीं है, होती हाँ। भी नहीं है वो। तो सोनम रघुवंशी वाकई तो अरेंज मैरिज है, तो वो कौन सा लव मैरिज है? तो ना तो लव मैरिज सक्सेस है आजकल और हाँ। ना अरेंज मैरिज सक्सेस है। फिर जब तक खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो जाओ तब तक कुछ भी सक्सेस नहीं है, मेरा ये मानना है। हाँ क्योंकि देखो अब मैंने शादी कर ली, मेरे को नहीं होना है कुछ बर्दाश्त, ठीक है, किसी की सुननी है मेरे को है नहीं है, तो इस वजह से मेरे को खुद के पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद ही करूँगी शादी। अच्छा घर परिवार में कोको है? मम्मा पापा, एक भाई एक बहन है और मैं हूँ, और बड़े पापा हैं और बड़े पापा की वाइफ है और उनके 5 लड़के जॉइंट हैं। फैमिली है जी। अच्छा तो मम्मी घर को काम कराती कछु? मम्मा तो बिल्कुल काम नहीं कराती हैं। कराती नहीं है बिल्कुल ही नहीं? नहीं अच्छा कौन कुटे हो मम्मी पापा हमसे? नहीं मम्मी पापा से तो नहीं पिटी, हाँ। बचपन में पिटी होंगी एक आध बारी, कुटे हो? अभी नहीं कुमार पिटी। मम्मी मारती हाँ। कुट रही? पापा नहीं मारते हैं लेकिन अच्छा भाई बहन भी हैं तो उनमें लड़ाई बहुत कभी होती है, बहन से तो बहुत ही ज्यादा चलती है लड़ाई मेरी। चलती रहती है? हाँ चलती है, ऐसे नॉर्मली चलती है, बट ऐसा कुछ नहीं। चलो फ्यूचर में हमें ऐसा का देखे मिले रंजिम की तरफ से जो और आगे हमें का दे, अब कैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार मिलियंस में आपके व्यूज आ रहे हैं, तो अब हमें का मिले सीधी सीधी बात? फ्यूचर में तो फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि जब यहाँ का आना मेरे को पता नहीं था कि मुझे यहाँ भी आना है, यहाँ का भी कुछ तय नहीं था, तो फ्यूचर का भी अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कुछ तय नहीं है। जाने के लिए बहुत हाई लेवल पे भी जा सकती हूँ, लो पे भी आ सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकती हूँ। कई कमेंट बॉक्स में हम जो भी देखा जा सकते पूछी जाते हैं कि जित्तू खरे को लगा था आपके, हमने बहुत कमेंट ऐसे पढ़े हैं, मतलब हालांकि वे आर्टिस्ट हैं, आप कोई भी थोड़ा सा का विचार है? अब देखो जित्तू खरे कौन है, वो मेरे सबके साथ काम करते हैं, वो सबके कौन है, सबके क्या लगते हैं वो, तो जैसे कि सब उनको दादा बोलते हैं, मैं भी उनको दादा बोल देती हूँ। मेरे साथ एक्ट्रेस मतलब एक्टर के रूप में काम करते हैं, तो उसमें उनको कोई भी रोल मिल जाता है तो कुछ भी समझ लो, ऐसा क्या ही कह सकती हूँ कि मैं ऐसे कौन लगते हैं। अब मैं कहीं भी जाऊंगी, ठीक है, आज मैं जित्तू दादा के साथ दिख रही हूँ, कल मैं किसी और के साथ दिखूंगी, तो क्या ये पूछोगी ये कौन लगता है? मेरा हर हीरो या कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगेगा क्या, है ना? कोई मेरा रिलेशन तो है नहीं जो मैं बता दूं कि मेरे क्या लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली काम कर रहे हैं, तो क्या ही है। अच्छा कॉमेडी भी देखती हूँ आप, बनाती भी हो? देखती तो हूँ जी बुंदेलखंड की व्यू लगातार गिर रहे बुंदेलखंड के क्रिएटर्स के, अब लगातार कॉमेडी नेचा घुसत जा रही है, कहा लगा था आपको काय हो रहा है? कारण ये है, एक तो हर घर में क्रिएटर है, ऊपर से आपस में एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, तो सबको पता है कॉमेडी भी होगी, कॉपी की हुई होगी, क्या ही देखेंगे लोग, ये रीजन है बस। कॉपी कर रहे हैं और जगह जगह सीजन के हिसाब से ही वीडियो बना रहे हैं, सीजन के हिसाब से भी बना रहा है, दिवाली आ गई दिवाली पे, हाँ इस हिसाब से ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना आपका क्या स्टैंड है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा हमारे कल्चर के बारे में, हर चीज के बारे में। हाँ वही तो ये ऐसे वीडियो बनाए से व्यू बढ़ाते हैं आपके हिसाब से? व्यू बढ़ते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि व्यू इससे बढ़ते हैं इससे बढ़ते हैं, व्यूज को बढ़ना होता तो वो किसी पे भी बढ़ जाते हैं किसी पे भी घट जाते हैं, ऐसा कुछ खास कारण नहीं है। मेन रीजन आपको यही लगो कि बुंदेलखंड के हर घर में क्रिएटर है इस समय पे, और कुछ खास कर नहीं पा रहे जैसे मैं भी कर रहे। राइट यही है, देखो मैं बता रही हूँ, मेरे मन में कुछ नाम है लेकिन मैं उनको लेना नहीं चाहती हूँ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कहीं तालाब में गिर जा रहे हैं, कहीं पत्थर पकड़ के मार दे रहे हैं, कहीं गाड़ी खुद को खड्डे में गिरा दे रहे हैं, इतने में ही व्यूज आ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ भैया की तो संकेत है आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जहाँ भैया की बात वो खरी गई, नहीं तो एक सवाल और है हम आप, इंस्टा पे बदमाशी बहुत चल रही, देखा तो हुई बेटे से वीडियो बना तो बेटे से अपनो घर आओ सुन कर तो सुनो बेटे जो तो उतना हम मारे हैं ते मारे भी उतारे से वीडियो बना रहे हैं इतिहास में ते बताएं, देखा तो हुई कर को कुछ भी नहीं रहो, ये पे खास सोचत ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए है, हाँ है ना, अपना खुद का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि अब उनको कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा है, हाँ। तो वो कुछ नहीं तो इसी को ले देने में लगे हैं, कुछ तो कमेंट को ही लगा देंगे, उस पर ही कुछ ना कुछ बकते रहेंगे, इस टाइप से हो रहा है, वो कुछ नहीं है उनका, सब व्यूज बढ़ाने के लिए अपने अपने घर बैठ के कर रहे बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो सब चल रहा है बस नॉर्मल।
बस बदमाशी नाम की है नहीं यहाँ, अगर सामने आ जाए तो भाग जाएं। बिल्कुल भाग जाएंगे, ऐसे कैसे, मतलब देखो इंस्टाग्राम पे तो कोई किसी के लिए कुछ भी बोल रहा है, अब वो कर थोड़ी पा रहा है। ये है। चलो अंत में आप जो दर्शक हैं उन्हें क्या बचा रहे हैं, वो थोड़ा सा। दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो इतने कम टाइम में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है सबने कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो मैं ज़्यादा थी नहीं एक्टिव, मैं जैसे ही एक्टिव हुई हूँ इतने जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं, इतने जल्दी कि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ गए ये सब। तो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, मैं हूँ बुंदेलखंड से ही, मुझ पर बुंदेलखंडी ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बुंदेलखंडी बने मुझ पर, और मैं पूरा का पूरा सब कुछ ध्यान देती हूँ कि हाँ बुंदेलखंडी टाइप्स हो इस तरीके से, पर मुझ पर ज़्यादा बनता नहीं है अभी, बट होता जाएगा। अब बुंदेलखंड की बात करें तो एक अंतिम सवाल जो ये है कि हम जब जितू दादा के संग देखा थे आपका, तो अब साड़ी में दिखती हमें और बड़ी सिंदूर लगू है, तो पूरे बुंदेलखंड नहीं दिखती हैं आप हमें, प्रॉपर लगा कि जैसे सीरियल चल रहा हो कौन। और जब हम आपको इंस्टाग्राम खोल के देखा था तो ऐसा जैसे OTT पे तो नहीं आ गए हम, हमें आखिर हो, लेकिन हो कौन सी में है? देखो इंस्टाग्राम रिमझिम असली में कौन सी है? देखो जो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ अपने खुद के, हाँ रियलिटी मेरी वही है, हाँ। लेकिन अब दादा के साथ एक्ट कर रही हूँ तो मुझे उनके हिसाब से देखना पड़ता है कि वो मुझे कैसा दिखाना चाह रहे हैं, उन्हें कैसी वीडियो बनानी है, कैसा वो कहते थे ऐसा ऐसा एक्ट है ना, तो मैं ऐसा तैयार हूँ ना, मैं वैसे ही हो जाती हूँ। आज के जमाने की मॉडर्न हो जी के बता रही, इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ, मैं अपना कल्चर भी बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ, बट हाँ नॉर्मली अभी थोड़ा बुंदेलखंडी में उतना नहीं ढल पाती हूँ जितना ढल जाना चाहिए। जैसे कि और क्रिएटर हैं वो एकदम से बुंदेलखंडी ही है, मतलब वो टोटली है, बट मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बुंदेलखंड से इतना सपोर्ट मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुंदेलखंडी बन जाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, टोटली बन जाना चाहिए मेरे को, और मैं बन भी जाऊंगी कुछ दिनों में, क्योंकि मेरे घर वाले भी बोलने लगे यार मैं राई कभी भी गाती रहती हूँ, कहीं मैं उन पे वीडियो बनाती रहती हूँ, तो मेरे घर वाले भी बोलने लगे बहुत से हैं, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, अपनों में सब कुछ अच्छा लगता है। बुंदेली बहुत अच्छी है, बहुत, इनफैक्ट मजा भी आता है बुंदेलखंडी में। चलो ठीक है, आप ऐसी काम कर रहा था बुंदेली में, और ऐसी बुंदेलखंड का मनोरंजन करते रहो और बहुत आगे बढ़ो आप, ठीक है। और तो भैया आ रहा ये हैं रिमझिम, बहुत चेहरा है बुंदेलखंड को, आप में बनी रहो बुंदेली वार्ता के संगे, हम आपका मिले अगली वीडियो में अगले मेहमान के संगे, तब तक के लाने राम राम।